औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल के वीडियो में हमने तीसरा सबक, नया सबक, दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातों की जोड़ी, इसका आगाज़ किया है। मुसावात किसे कहते हैं, मुसावात की किस्में कौन कौन सी हैं, उनकी मयारी शक्लें कौन सी हैं, उनकी चंद मिसालें क्या हो सकती हैं, इसका मुतालिया, इसकी मालूमात जो है हमने कल के वीडियो में हासिल की है। आइए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तारीफ़ एक और मरतबा मैंने दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातों की जोड़ी की लिखी है। पहले दर्जे की दो मजहूल मिक़दारों पर मुश्तमिल दो मसावातों को दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातों की जोड़ी, या आपके किताब के एतबार से दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावातों का जोड़ा, अंग्रेजी में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहा जाता है। मसलन यक्स जमा वाई बराबर 10, यक्स नफी वाई बराबर 2। यक्स और वाई पहले दर्जे की दो मजहूल मिक़दारों का इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें मुतग़य्यरात या नामालूम मिक़दारें भी कहा जाता है, और दो मसावातें हैं। चुनांचे इन दोनों मसावातों को मजमूई तौर पर दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातों की जोड़ी कहा जाता है। उसी तरह पी जमा क्यू बराबर 15, पी नफी क्यू बराबर 5 एक और मिसाल है। दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातों की जोड़ी की मयारी या आम शक्ल जो है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, जहां x और y दो मुतग़य्यरात हैं या दो मजहूल मिक़दारें हैं। a1 a2 b1 b2 x और y के बितरतीब ज़रीब हैं, जिन्हें अददी सर या अंग्रेजी में कोएफ़िशिएंट्स कहा जाता है। फिर c1 और c2 जो है वो दो मुस्तक़ल मिक़दारें हैं। अब जो दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातें दी जाती हैं, उनमें दो मजहूल मिक़दारें या मुतग़य्यरात के जो ज़रीब होते हैं, उनकी निस्बत और मुस्तक़ल मिक़दारों की निस्बत निकाल कर उनका अगर मवाज़ना किया जाए तो हमें कुछ मालूमात हासिल होती है, और उस मालूमात को या उस नतायज को जो है यहाँ पर मैंने लिखा है, पढ़े देता हूँ। मुसावात a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की मिक़दारों के मवाज़ने से हम जीन की मालूमात हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2, यानी a1 बटे a2 की कीमत निकालें, b1 बटे b2 की कीमत निकालें। अगर ये दोनों कीमतें गैर मसावी हैं या मुख्तलिफ हैं या अलग अलग हैं या और दूसरे अल्फाज में मसावी नहीं हैं, तो तरसीमी इजहार में उन दोनों मसावातों के जो खतूत आएंगे वो खतूत एक दूसरे को कता करने वाले होंगे, एक नुक्ते पर एक दूसरे को कता करने वाले होंगे। लिहाजा ऐसे खतूत को मुतकाते खतूत कहा जाता है। जब खतूत मुतकाते होते हैं ना, तो उस मसावात का हल सेट जो है वो एक वाहिद हल सेट हमें हासिल होता है, और मुसावातें साजगार या हम आहंग मुसावातें कहलाती हैं। तो नंबर 1, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो तरसीमी इजहार में खतूत मुतकाते होते हैं, मसावातें वाहिद हल रखती हैं, यानी x और y की कीमत वाहिद हासिल होती है, एकल कीमतें हासिल x और y की होती हैं, और मसावातें जो हैं वो साजगार कहलाती हैं, या दीगर अल्फाज में उन्हें हम आहंग मसावातें कहा जाता है। दूसरा नंबर 2 जो है, अगर a1 बटे a2 की कीमत, b1 बटे b2 की कीमत, c1 बटे c2 की कीमत, ये तीनों कीमतें अगर मुसावी आ रही हैं, तो खतूत जो हैं एक दूसरे पर मंतबक होते हैं, एक दूसरे पर इस तरह चढ़ जाते हैं, इंतबाक हो जाते हैं दोनों खतूत। तो दोनों खतूत मंतबक होते हैं, और जब मंतबक होते हैं तो
उन मसावातों का हल सेट लामहदूद होता है, यानी बेशुमार यक्स और वाई की कीमतें हमें हासिल होती हैं और मसावातों को साजगार मसावातें या हम आहंग मसावातें कहा जाता है। तीसरा नुक्ता जो हमें हासिल होता है वो अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 होता है लेकिन C1 बटे C2 की कीमत के बराबर नहीं होता तो इस सूरत में खुतूत एक दूसरे के तरसीमी कागज पर मुतवाजी बनते हैं, यानी एक दूसरे को ना तो कता करने वाले बनेंगे ना एक दूसरे पर मंतबक होने वाले बनेंगे, बल्कि एक दूसरे के मुतवाजी, जिस तरह ये तख्ते सब्ज के ये जो दो किनारे हैं एक दूसरे के मुतवाजी, इस तरह के दो खतूत तरसीमी इजहार में हमें हासिल होते हैं। और अगर खतूत मुतवाजी होते हैं तो मुसावात कोई हल नहीं रखती, यानी यक्स और वाई की कीमतों, यक्स और वाई की कोई कीमतें हमें हासिल नहीं होती। और जब कीमतें ही हासिल नहीं होती तो हम कहते हैं कि वो मुसावातें जो हैं वो नासाजगार हैं या गैर हम आहंग मुसावातें हैं। तो ये तीन निकात जो हैं ये A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 की कीमतें निकाल कर उनका मवाजिनाती मुतालिया करने के बाद हमें ये तीन निकात हासिल होते हैं। अब इन तीन निकात का इस्तेमाल जो है मिसालों को हल करने में होता है। आइए देखते हैं कि इन तीन निकात का इस्तेमाल मिसालों को हल करने में किस तरह किया जाता है। मिसालें दर्जे झेल दो मुतगय्यरी खती मसावातों की जोड़ियों में A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 का मवाजना करते हुए खतूत के मुतकाते होने, मंतबक होने या मुतवाजी होने की जांच करो। नीज मुसावातें हल सेट रखती हैं या नहीं मालूम करते हुए उन मुसावातों की साजगारियत से मुताल्लिक मालूमात हासिल करो। ये मिसालें हैं हमारे सामने, तीन मिसालें मैंने यहाँ पर की। पहली मिसाल जो है, जो दो मुतगय्यरी खती मसावातों की जोड़ी यहाँ दी गई है वो है यक्स नफी 2y बराबर 0, 3x जमा 4y नफी 20 बराबर 0। तो चलो इस मिसाल को हल करते हैं। तो A1 यक्स का अददी सर या जरीब 1, B1 y का अददी सर नफी 2 और C जो है यहाँ पर गायब है, यानी आखिरी अदद मुस्तकिल अदद नहीं है, तो लिहाजा C1 की कीमत जो है यहाँ पर 0 होगी। C1 0। और दूसरी मसावात में A2 की मिकदार 3 है जो कि यक्स का जरीब है, B2 की मिकदार 4 है जो कि y का जरीब है और C2 यानी मुस्तकिल मिकदार जो है वो नफी 20 है। तो ये लिख लेने के बाद आपको चाहिए कि आप A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की कीमतें हासिल करें। तो A1 बटे A2 बराबर 1 बटे 3, B1 बटे B2 बराबर नफी 2 बटे 4, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, यानी मुख्तसर करने के बाद B1 बटे B2 की कीमत जो है वो नफी 1 बटे 2 हासिल होती है। फिर C1 बटे C2, C1 की कीमत 0 है और C2 की कीमत नफी 20 है, 0 बटे नफी 20 की कीमत 0 ही हासिल होती है। चूंकि अब इन तीनों की कीमतों का मवाजना करेंगे तो यहाँ 1 बटे 3 आ रहा है, यहाँ नफी 1 बटे 2 आ रहा है, तो C1 बटे C2 को तो खैर आप छोड़ ही दो। अब ये A1 बटे A2 1 बटा 3, B1 बटे B2 नफी 1 बटा 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 बटे A2 की कीमत B1 बटे B2 की कीमत के मसावी नहीं है। तो चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं होता B1 बटे B2, जब बराबर नहीं होता तो आपने नुक्ता लिख कर लिया है कि खतूत मुतकाते होते हैं, एक दूसरे को एक नुक्ते पर
तरसीमी कागज पर कता करने वाले होते हैं। जब कता करने वाले होते हैं तो मसावातें वाहिद हल रखती हैं, यानी x की एक वाहिद कीमत आती है, y की एक वाहिद कीमत आती है। और जिन मसावातों की कीमतें x और y की आ जाती हैं, या जो मसावातें अपना हल सेट रखती हैं, ऐसी मसावातों को साजगार हमजाद मसावातें या साजगार दो मुतगय्यरी खती मसावातों की जोड़ी या हम आहंग दो मुतगय्यरी खती मसावातों की जोड़ी कहा जाता है। तो लिहाजा इस पहली मिसाल में a1 बटे a2 की कीमत चूंकि b1 बटे b2 की कीमत के बराबर नहीं है, इसलिए खुतूत मुतकाते होते हैं, मुसावातें वाहिद हल रखती हैं और मुसावातें साजगार या हम आहंग होती हैं। अगली मिसाल की तरफ आओ। मुसावातें दी गई हैं 2x जमा 3y नफी 9 बराबर 0, 4x जमा 6y नफी 18 बराबर 0। तो a1 बटे a2, a1 की कीमत है 2 बटे a2 की कीमत है 4, 2 बटे 4, 2 के 2, 2 दूनी 4, मुख्तसर करने के बाद 1 बटे 2 हासिल होता है। फिर b1 बटे b2, b1 की कीमत है 3 जो कि y का अददी सर है, बटे यहाँ y का अददी सर 6 है, तो 3 बटे 6, 3 के 3, 3 दूनी 6, इसको भी जब मुख्तसर करते हैं तो जवाब हमें 1 बटे 2 हासिल हो रहा है। अब c1 बटे c2 लें। c1 की कीमत है नफी 9 बटे c2 की कीमत है नफी 18, नफी नफी जमा हो जाते हैं, 9 1 9, 9 दूनी 18, यानी मुख्तसर करने के बाद यहाँ जवाब 1 बटे 2 हासिल हो रहा है। तो आप देखो कि यहाँ तीनों निस्बतें जो हैं वो आपस में मसावी हो रही हैं। तो चूंकि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2, इसलिए नुक्ता आपने लिख कर लिया है कि खुतूत मंतबक होते हैं, यानी एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, ठीक है। और मसावातें बेशुमार यानी लामहदूद हल सेट रखती हैं, और चूंकि हल सेट रखती हैं इसलिए मुसावातें साजगार या हम आहंग होती हैं। तो ये मिसाल नंबर 2 का हल है। आइए तीसरी एक और मिसाल मैंने हल की है, उसको भी एक्सप्लेन किए देता हूं। x जमा 2y नफी 4 बराबर 0, मुसावात नंबर 1। 2x जमा 4y नफी 12 बराबर 0, मुसावात नंबर 2। तो a1 बटे a2 x का अददी सर या जरीब 1 बटे यहाँ x का अददी सर 2, तो 1 बटे 2 a1 बटे a2 की कीमत हुई, b1 बटे b2 y का सर जरीब 2 बटे y का जरीब दूसरी मसावात में 4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, मुख्तसर कर लेने के बाद 1 बटे 2 हासिल होता है। फिर c1 बटे c2 की कीमत निकालो। c1 नफी 4 बटे c2 नफी 12, नफी नफी मिलकर जमा हो जाते हैं, 4 1 के 4, 4 3 12, यानी जवाब मुख्तसर जवाब जो है मुख्तसरन 1 बटे 3 हमें हासिल हो रहा है। अब इन कीमतों का मवाजिना करोगे तो हमें यहाँ देखने में आएगा कि a1 बटे a2 की कीमत 1 बटे 2 है, b1 बटे b2 की कीमत भी 1 बटे 2 है, यानी ये दोनों मसावी हैं, लेकिन c1 बटे c2 की कीमत मुख्तलिफ है जो कि 1 बटे 3 हासिल हो रही है। तो चूंकि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2, बराबर नहीं होता c1 बटे c2। जब इस तरह होता है तो तीसरा नुक्ता भी आपने लिख कर लिया है, खुतूत मुतवाजी होते हैं, एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं, ना तो कता करने वाले होते हैं, ना तो एक दूसरे पर इंतबाक पजीर होते हैं या मुंतबक होते हैं, मुतवाजी होते हैं। जब मुतवाजी होते हैं, कहीं मिलते ही नहीं, तो जाहिर बात है x और y की कीमतें हासिल होने से रही, यानी कोई हल ये मसावातें नहीं रखती, और जब हल ही नहीं रखती तो मसावातें नासाजगार मसावातें या गैर हम आहंग मसावातें
कहलाती हैं। तो इस तरह बड़ी दिलचस्प मिसालें जो हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 की कीमतें निकाल कर A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 की मिकदारें हासिल करते हुए उनका आपसी मवाजना करते हुए हम बता सकते हैं कि खुतूत आया मुतकाते हैं या मुतवाजी हैं या मुंतबक हैं। फिर मुसावतें आया वाहिद हल सेट रखती हैं या बेशुमार हल सेट रखती हैं या कोई हल सेट नहीं रखती। फिर साथ साथ ये भी हम बता सकते हैं कि मुसावतें आया साजगार हैं या नासाजगार हैं। आइए इसके बाद वाले इंशाल्लाह वीडियोस में चंद और मिसालें इसी को कंटिन्यू या इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। अगले वीडियो तक जो है यहाँ पर हम एक दूसरे से विदाई लेते हैं। शुक्रिया।